हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर एंड आई एम डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज से रिलेटेड कुछ कमेटीज़ के बारे में। तो सबसे पहली कमेटी हम लोग स्टार्ट करते हैं बलवंत राय मेहता से, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी को जनवरी 1957 में योजना आयोग ने पंचायती राज के लिए बनाया था, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी वो नवंबर में पेश की थी। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग 3 टायर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज में। तो ये 3 टायर सिस्टम क्या था? इसमें 3 स्तरीय व्यवस्था बताई गई थी, ग्राम स्तर पर, फिर इसके बाद पंचायत स्तर पर, इसके बाद जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, पंचायत स्तर पर जो मध्यम जो मंडल स्तर होता है यहाँ पंचायत समिति होगी, और इसके बाद जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी या जिला परिषद होगी। बलवंत राय मेहता कमेटी को बेसिकली सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया था, जो कि 1953 में शुरू हुआ था। लेकिन पंचायती राज के लिए भी जो रिकमेंडेशंस तैयार करनी थी उसके लिए भी इनको कहा गया। ठीक है, पंचायती राज के लिए जो भी रिकमेंडेशंस इन्होंने दी उसके अकॉर्डिंग 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया। इसके बाद जो अदर स्टेट्स थे, जस्ट लाइक आंध्र प्रदेश है या जो और भी कई स्टेट्स थे, उन्होंने बारी बारी से धीरे धीरे पंचायती राज को अपने स्टेट्स में लागू किया। तो अब बात करते हैं हम अशोक मेहता कमेटी की। तो अशोक मेहता कमेटी जो कि दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया था, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1978 अगस्त में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो जनता पार्टी सरकार ने इसको बनाया था, और इस कमेटी ने 132 सिफारिशें दी थी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम बताया। तो ये 2 टायर सिस्टम क्या था? यानी कि इसमें इन्होंने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ये जो 2 स्तर थे, इनको मिलाकर एक ही स्तर मंडल पंचायत बना दिया था। और इनका ये कहना था कि 15 से 20 हज़ार की जो पॉपुलेशन होगी गांव की, तो इनको हम मिलाकर एक मंडल पंचायत बना सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने 2 स्तर बताए, मंडल पंचायत और दूसरा जिला परिषद। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने ये कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। इसके साथ एक रिकमेंडेशंस इनकी ये भी थी कि जो भी स्टेट की कैबिनेट होती है, राज्य मंत्री परिषद होती है, इसमें एक मंत्री जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड होना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने ये कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के जो भी इलेक्शंस होंगे वो मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में ही होने चाहिए। अशोक मेहता कमेटी का ये कहना था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। इसके साथ ही कराधान यानी जो टैक्स सिस्टम है उसकी व्यवस्था भी पंचायती राज में होनी चाहिए। तो ये इसके साथ ही अशोक मेहता कमेटी ने कुछ और रिकमेंडेशंस ही बताई थी, जैसे जनसंख्या के आधार पर SC ST का रिजर्वेशन होना चाहिए, और दूसरा संवैधानिक मान्यता देने की बात कही है इन्होंने पंचायती राज को। 3 राज्यों ने अशोक मेहता समिति की जो रिकमेंडेशंस थी इनको मान लिया था, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन तीनों ही स्टेट्स ने जो अशोक मेहता कमेटी थी इनकी रिकमेंडेशंस को मान लिया। अशोक मेहता ने 1959 से 1979 तक का जो पीरियड था इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो था 1959 से 1965 तक, इसको इन्होंने उत्थान काल कहा है। देन 1965 से 1969 तक इसको इन्होंने ठहराव का काल कहा है। देन 1969 से 1979 इस पीरियड को इन्होंने ह्रास यानी पतन का काल कहा है। तो ये रिकमेंडेशंस जो थी वो अशोक मेहता कमेटी की थी। अब नेक्स्ट कमेटी पर आते हैं जो कि है संथानम कमेटी। संथानम कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था 1963 में, और इस कमेटी की 2 मेन रिकमेंडेशंस थी। वो ये थी वित्तीय विकेंद्रीकरण और एक वित्त निगम की स्थापना पंचायतों में की जाए। तो ये 2 रिकमेंडेशंस जो थी ये संथानम कमेटी की बहुत इंपॉर्टेंट थी पंचायती राज से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट कमेटी पर आते हैं जो कि है सादिक अली समिति। इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया था 1964 में। तो सादिक अली समिति ने ये कहा कि पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद के जो प्रमुख हैं इनका चुनाव एक वृहत्तर निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाना चाहिए। और इस वृहत्तर निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा? इसमें इन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और इसके सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाएंगे। तो ये सादिक अली
समिति की रिकमेंडेशंस थी। इसके बाद हम बात करते हैं गिरधारी लाल व्यास समिति के बारे में। इसको भी राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया था 1973 में। इसमें ये कहा गया कि ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक और सचिव की नियुक्ति की जाए। इसके साथ पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ग्राम पंचायतों को। ये 2 सिफारिशें इनकी मेन थी। इसके बाद हम बात करते हैं GVK राव समिति के बारे में। इसको योजना आयोग ने तैयार किया था 1985 में। तो GVK राव समिति जो थी वो बेसिकली ग्रामीण विकास और ग्रामीण उन्मूलन के लिए ही बनाई गई थी। इसकी जो समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी। इसमें ये कहा गया कि नौकरशाही के कारण जो संस्थाएं हैं, ठीक है, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं और इन्होंने इसको बिना जड़ की घास कहा था। इसके साथ ही GVK राव की कुछ मेन रिकमेंडेशंस थी, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो जिला परिषद है इसको इम्पोर्टेंस दी है। जिला परिषद इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राज्य के जो कुछ कार्य हैं, है ना, वो डेलीगेट किए जाने चाहिए पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है, ऐसी बात इन्होंने कही। इसके साथ ही बिल्कुल एक अलग सी एक बात थी बाकी कमेटीज से, वो ये थी कि जो कार्यकाल था पंचायती राज व्यवस्थाओं का वो इन्होंने 8 इयर्स बताया है। तो अब बात करते हैं हम सिंघवी समिति की। इसको राजीव गांधी सरकार के टाइम पर बनाया गया था 1986 में। इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी? इसमें ये कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। देन एक न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने ग्राम सभा है इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा है। दिस स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति। और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि न्याय पंचायतों यानी न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। ये बात हुई सिंघवी कमेटी के बारे में। और अब बात करते हैं हम थुंगन कमेटी के बारे में। इस कमेटी को 1988 में बनाया गया था योजना आयोग के द्वारा। तो इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी? पंचायती राज व्यवस्था है इसको त्रिस्तरीय होना चाहिए, ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने की बात की है। इसके साथ ही जो कार्यकाल बताया है पंचायती राज व्यवस्थाओं का वो उन्होंने 5 इयर्स का ही बताया है। एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने जिला परिषद को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। देन महिला आरक्षण की ये बात करते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जो है वो कलेक्टर को होना चाहिए। ऐसी जो रिकमेंडेशंस है ये थुंगन कमेटी ने दी थी। देन हम बात करते हैं गाडगिल कमेटी की। तो गाडगिल कमेटी है ये भी 1988 में बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो BN गाडगिल थे। तो इसको बनाने का मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी जो थी उसने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए इसको गठित किया था कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस कमेटी ने अपने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। 5 इयर्स का कार्यकाल होना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने SC ST और महिला आरक्षण की भी बात की है। देन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ये बात करते हैं। तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। इसके बाद राज्य वित्त आयोग के द्वारा वित्त का आवंटन किया जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशंस थी। इसके साथ ही पंचायतों को कर लगाने का अधिकार यानी टैक्स लगाने का जो राइट है वो दिया जाना चाहिए और एक राज्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो की जानी चाहिए। तो ये सारी रिकमेंडेशंस जो थी ये गाडगिल कमेटी की थी। तो आज हमने पंचायती राज से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ हैं उनकी रिकमेंडेशंस हैं उनके बारे में बात की। तो आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।